कोविड 19 का वो बना रही है। और ये जो वैक्सीन है वो बेसिकली डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका दोनों के द्वारा मिलकर, उसी को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा भारत के अंदर। तो ही इज द सीईओ और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समय बड़ी मात्रा में जो वैक्सीन है उसकी उपलब्धता कराई जाए। लेकिन यहां पर कल रात को पता चला कि वो लंदन चले गए हैं। कल द टाइम्स जो आपका मैगजीन है उसके अंदर एक इंटरव्यू आया सैटरडे को, तो कल देर रात को ही ये पता चला कि ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट वीक इटसेल्फ, मतलब कि ये पिछले वीक ही चले गए थे लंदन में। और बेसिकली आपको याद होगा यूके ने अभी के लिए तो बैन कर दिया है जो भी फ्लाइट्स हैं भारत से, तो जस्ट बैन के जस्ट एक दो दिन पहले ही लेफ्ट इंडिया। और यहां पर बताया उन्होंने कि आई एम हियर फॉर एक्सटेंडेड टाइम, बिकॉज यहां पर उनको थ्रेटनिंग दी जा रही थी भारत के अंदर और वो उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते थे। तो इस तरह का रीजन दिया जा रहा है। तो यहां पर थ्रेट किस तरह का थ्रेट की हम बात कर रहे हैं, क्यों थ्रेट मिल रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। ही कंप्लेन्ड ऑफ रिसीविंग थ्रेट फ्रॉम पॉलिटिशियंस, पावरफुल मैन, और ये इसलिए आ रहा था, सबकी रिक्वेस्ट एक बार बार आ रही थी कि जो कोविड 19 वैक्सीन है उसकी डिलीवरी जल्दी की जाए, ऐसा उनका कहना है इंटरव्यू में। उन्होंने ये भी कहा कि जो थ्रेट है, ये जो शब्द है थ्रेट, धमकी देना, ये अभी अंडर स्टेटमेंट होगा। यहां पर तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा था वो खुद जानते हैं इसके बारे में, और लोग चाहते हैं कि इंस्टेंट सप्लाईज की जाए वैक्सीन की। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो मुझे कॉल्स आ रहे थे, दे वर प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री। जी हां, जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स, ऐसा भी उन्होंने कहा है, चीफ मिनिस्टर्स। अब एग्जैक्टली कौन से चीफ मिनिस्टर इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आप गेस कर सकते हो यहां पर। लेकिन मैं यहां पर कुछ भी बोलूंगा नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है ऐसा यहां पर बोला गया था। इसके अलावा जो बिजनेस, कई सारे जो बिजनेसेस हैं उनके भी जो हेड हैं उनके द्वारा कॉल किया गया। और बेसिकली यहां पर उनका यह कहना था कि हर एक पर्सन जो कॉल कर रहा था उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। यहां पर एग्रेशन दिखाया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। हर कोई बार बार यही कह रहा था कि उनको पहले वैक्सीन चाहिए। हर एक जो आपके कॉल्स आ रहे थे उनके बार बार यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको वैक्सीन पहले चाहिए। इफ यू डोंट गिव अस द वैक्सीन इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। अब देखिए यहां पर शब्द में कोई गलत नहीं बोला गया है। यहां पर उनका यह कहना है कि जो कॉल आ रहे थे उसमें कोई अपशब्द नहीं बोला जा रहा था। यहां पर बोला गया कि अगर आप हमें वैक्सीन नहीं दोगे तो ठीक है, अच्छा है। तो ये अच्छा का मतलब क्या है, बेसिकली जो टोन होता है ना वो काफी हद तक डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि जो टोन था वो बहुत ही डराने वाला था, जिस तरह के मुझे कॉल्स आए हैं। और इससे आप इंप्लीकेट कर सकते हो कि क्या यहां पर किया जा सकता है। एवरीथिंग फॉल्स ऑन माई शोल्डर। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि मेरे पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, मैं अकेले चीजों को शायद हैंडल नहीं कर पा रहा था। आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट सप्लाई द नीड्स, मतलब कि कोई मैं उस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता कि अगर मैं किसी के सप्लाई को फुलफिल ना कर पाऊं, कोई डिमांड कर रहा है और उसको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। और यहां पर आप समझ सकते हैं कि गेस कर सकते हैं कि फिर मेरे साथ क्या हो सकता है, जिस तरह की धमकी दी जा रही थी। और यहां पर उन्होंने ये कहा कि जो फोन कॉल आ रहा था इट वॉज प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग, मतलब कि बार बार फोन आ रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन चाहिए, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कन्वर्जेशन जो है, कॉल पर कन्वर्जेशन बहुत ही आराम तरीके से हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे उनसे बात हो रही थी और जो डायरेक्शन है कॉल का वो दूसरी दिशा में चला जा रहा था। पहले लोगों को लग रहा था जो भी कॉल कर रहा था वो पहले अच्छे से